चलिए, तो सम्राट चौधरी दे सकते हैं इस्तीफा। नए नवेले मंत्री बने, नए नवेले गृह मंत्री बने बिहार के, और वो दे सकते हैं इस्तीफा। जी हाँ, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अभी अभी एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। सम्राट चौधरी को बड़ा पदभार बिहार में दिया गया है, गृह मंत्रालय का पदभार दिया गया है। लेकिन अब जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, सम्राट चौधरी बहुत जल्द बिहार सरकार में इस्तीफा देने वाले। देखिए, आपको बड़ी खबर बताते हैं, सम्राट चौधरी इस्तीफा देंगे। वजह क्या है, आप इस वीडियो को देखें। इसमें देखिए किस तरीके से गरीबों पे अत्याचार हो रहा है, बुलडोजर एक्शन के नाम पे किस तरीके से बिहार सरकार, खास करके सम्राट चौधरी की प्रशासन गरीबों पे अत्याचार कर रही है। किस तरीके से, देखिए ये पूरा मंजर आप देखिए। पहले यहां पे जो लाठियां चलाई जा रही है, ये महिलाओं पे लाठियां चलाई जा रही है। ये तमाम महिलाएं वही हैं जो इस बार एनडीए गठबंधन की सरकार को चुन के बिहार के विधानसभा सबसे ऊंचे सदन में, प्रदेश के सबसे ऊंचे सदन में भेजने का काम करती है। और इन्हीं के भरोसे जो है नीतीश सरकार इस बार जो है सत्ता में वापस इतने प्रचंड बहुमत के बाद लौटी है। और ऐसे में इन महिलाओं पे इतना बड़ा अत्याचार देखने के बाद जो है नीतीश कुमार जो है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री का मॉडल कभी भी ये नहीं रहा है। मुख्यमंत्री अपने मॉडल पे काम करते थे शुरू से। वो कोई योगी मॉडल बिहार में लागू करने का ना सोचे थे और ना ही कभी सोच सकते थे। और ऐसे में सम्राट चौधरी के जिम्मे जब बिहार का प्रशासन चली जाती है, तो किस तरीके से गरीबों और मजलूमों पे अत्याचार किया जाता है उनके द्वारा, ये तस्वीर देखिए। और तमाम पूरे बिहार के अलग अलग जिलों से ऐसी तस्वीरें, ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। क्या कहिएगा आप इस तस्वीर के बारे में? क्या कहिएगा आप इस सरकार के बारे में? क्या कहिएगा सम्राट चौधरी के बारे में और उनके प्रशासन के बारे में, और ये जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहिएगा? इन्हीं तमाम चीजों को लेकर नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा कि ये जो चीजें चल रही हैं बिहार में, ये आज से पहले कभी नहीं हुई। ऐसी तस्वीर आपको बिहार में इस सरकार से पहले कभी देखने को नहीं मिली। हालांकि सम्राट चौधरी अपने तमाम बुलडोजर एक्शन के लिए जो भी बिहार में घटित हो रही है उस पर जो है बड़ा बयान दिए थे विधानसभा में। हम आपको वो भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान जाइए कि नीतीश कुमार ने दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया सम्राट चौधरी पे, खास करके बीजेपी पे, कि भाई गृह मंत्रालय भले ही हम छोड़ दिए हैं, लेकिन प्रशासनिक जो जिस तरीके की ढांचा मैंने बिहार में लागू किया था, उस ढांचे को बरकरार रखा जाए। अगर नहीं रखा जाएगा तो फिर मैं भी यहाँ पे नहीं रहूंगा। बहुत मुमकिन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले दिनों में बड़े फैसले के साथ आपको दिखाई पड़ सकते हैं। तो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी बुलडोजर एक्शन पे, वीडियो देखिए। पाल के माध्यम से सरकार ने अपनी बातों को रखा है, और पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने जो पूरा सुशासन, बिहार में जो विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम किया, उसकी भी पूरी रूपरेखा इस अभिभाषण के माध्यम से देने का काम किया। जहां हम मेडिकल के सेक्टर में 2005 में, अभी हमारे साथी मित्र सरजीत जी बोल रहे, बिहार में अंग्रेजों ने 2 मेडिकल कॉलेज बनाए थे, और 4 कपूरी ठाकुर जी और संयुक्त सरकारों ने 1978 में बनाने का काम किया था, 78 और 67 में किया। उसके बाद कोई भी मेडिकल कॉलेज 1978-79 के बाद 2008 तक एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही हो, कभी बना नहीं। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी, तो आज गर्व से कह सकते हैं कि लगभग 12 मेडिकल कॉलेज और 27 मेडिकल कॉलेज का प्रक्रिया आगे बढ़ाने का काम एनडीए की सरकार करेगी। और कई चीजें हमारे विरोधी पक्ष के साथी ने आरोप लगाए। मैं, क्योंकि हमारे सारे चीज हमारे माननीय मंत्री और माननीय विधायकों के माध्यम से आपके पास आया, मैं 2-3 चीजों पर बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूं। ये लोग बार बार बोलते हैं कि सुशासन, ये नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया। यहां कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। और बिहार में न्यायालय ने तय किया, न्यायालय ने यह पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया, और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो,
बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं। और कोई भी गरीब हो, एकदम सरकार तो जमीन भी देती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 60 लाख परिवार को पक्का मकान दिया गया। कभी जाति नहीं पूछा गया, धर्म नहीं पूछा गया। खाने के लिए अनाज हम देते हैं और लगभग 8.5 करोड़ लोगों को सीधा अनाज पहुंचाते हैं। कभी जाति धर्म नहीं पूछे जाते। और सारे चीजों को, वो तो आप माननीय विधायक हैं, वो ज्यादा जान रहे हैं, उचित फोरम पर आप दीजिए, जरूर जवाब मिलेगा। और जिनकी जहां भी अभी मनोहर जी ने कहा कि एफआईआर बिना पैसे का नहीं होता है, तो डीआईजी रहे हैं, लगातार पूरी जीवन जो है पुलिस में ही उन्होंने व्यतीत किया है, तो अपना अनुभव सरकार को शेयर कीजिए। एक एक व्यक्ति से भी पैसा लिया जाएगा तो जरूर उसको बर्खास्त करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगा साथियों। और कुछ लोगों ने कहा कि रेलवे, अरे सरकार का दायित्व है। 2022 में लगभग 6000 स्पेशल ट्रेन चलाएगी। 2023 में लगभग 7500 रेलवे का स्पेशल ट्रेन चलाया गया। 2024 में पाल के माध्यम से सरकार ने अपनी बातों को रखा है। और पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने जो पूरा सुशासन, बिहार में जो विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम किया, उसकी भी पूरी रूपरेखा इस अभिभाषण के माध्यम से देने का काम किया। जहां हम मेडिकल के सेक्टर में 2005 में, अभी हमारे साथी मित्र सरजीत जी बोल रहे थे, बिहार में अंग्रेजों ने 2 मेडिकल कॉलेज बनाए थे और 4 कर्पूरी ठाकुर जी और संयुक्त सरकारों ने 1978 में बनाने का काम किया था। 78 और 67 में किया। उसके बाद कोई भी मेडिकल कॉलेज 1978-79 के बाद 2008 तक एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही हो, कभी बना नहीं। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी, तो आज गर्व से कह सकते हैं कि लगभग 12 मेडिकल कॉलेज और 27 मेडिकल कॉलेज का प्रक्रिया आगे बढ़ाने का काम एनडीए की सरकार कर रही है। और कई चीजें हमारे विरोधी पक्ष के साथी ने आरोप लगाए। मैं, क्योंकि हमारे सारे चीज हमारे माननीय मंत्री और माननीय विधायकों के माध्यम से आपके पास आया, मैं 2-3 चीजों पर बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूं। ये लोग बार बार बोलते हैं कि सुशासन, यह नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया। यहां कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। और बिहार में न्यायालय ने तय किया है, न्यायालय ने यह पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू